जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं और घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी आज के इस संडे के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और बाद में फिर वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है
और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत कंचन आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कंचन ढींगड़ा गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, हम लोग बड़े परेशान हो गए थे जब हमारा साथ किसी ने भी नहीं दिया था। डॉक्टर्स ने मेरे बेटे को जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता। आईसीयू के अंदर मेरा बेटा एडमिट था। संगत जी, जब कोई हमारे साथ नहीं था ना पैसा था हमारे पास, गुरुजी महाराज खुद आए और गुरुजी की संगत आई। संगत जी, उनकी कृपा से ही आज मेरा बेटा ठीक हुआ है, वरना हम लोग इतने परेशान थे। मैं आपको शुरू से संगत जी बताती हूँ, आप मेरे सत्संग को ना लाइक और शेयर जरूर करना और पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी, मैं रहती हूँ दिल्ली में, एक जगह है लाजपत नगर, वहां पे मैं रहती हूँ। मेरा बेटा संगत जी 27 साल का। क्या हुआ, पिछले साल की बात है, 2023 की। क्या हुआ, मेरे बेटे को एक दिन ना मेरा बेटा मुझे कहता है, मम्मी मेरे ना पेट में बड़ी दर्द हो रही है। मैंने कहा बेटा देख, दवाई ले ले, कोई घर में पड़ी है, तो अगर दवाई नहीं है तो मैं तेरे को यहीं हमारे घर के पास में डॉक्टर है उनके पास मैं ले चलती हूँ, वहां जाके वो देखो दवाई दे देंगे तो तू ठीक हो जाएगा। मेरे अंकल संगत जी मतलब बिजनेसमैन है, सुबह जाना रात को आना, तो सारे घर के काम ये सब चीजें सब मैं ही देखती थी। तो मैं ले गई। अब घर पे दवाई भी नहीं थी कोई पेट दर्द की या कुछ ऐसी इन्फेक्शन वगैरह की पेट के, तो मैं हमारे घर के पास ही डॉक्टर बैठते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, वहां पे ले गए जनरल फिजिशियन के पास। उन्होंने संगत जी पेट वगैरह दबा के देखा बेटे का, ऐसे करके पूछा कि मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपको मतलब आपको बाथरूम आप नहीं स्टूल करने नहीं जाते या कोई ऐसी चीजें पूछी मेरे बेटे से। तो मेरा बेटा साफ साफ बता रहा है उनको, नहीं जी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोज जाता हूँ और ऐसा कोई नहीं, पर पेट में दर्द होती है, कुछ खाता हूँ तो दर्द होती है, बैठता हूँ दर्द होती है, हल्की सी ना पेन होती है पेट में। उन्होंने संगत जी जो नॉर्मली दवाइयाँ होती है दे दी कि चलो आराम आ जाएगा, कोई गैस की दवाई, एसिडिटी की या पेट के इन्फेक्शन की, भूख लगने की, ये सब दवाइयाँ मिला के संगत जी 2-3 दिन की दवाई दे दी कि ये खा लेना आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग घर आ गए। घर आके दवाइयाँ ली, मेरे बेटे ने खाना खा के सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो संगत जी वो चिल्लाते हुए उठा। 27 साल का मेरा बेटा चिल्ला रहा है, मम्मी पापा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा। जब मेरे बेटे ने ये बात बोली ना संगत जी कि मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा, हम लोगों के तो हाथ पैर ही फूल गए। अब क्या करें, अब कहाँ लेके जाएं। अब और तब देखो आप, गुरुजी महाराज की कृपा थी, तब मेरे अंकल भी घर पे थे। गाड़ी चलानी मेरे अंकल को ही आती थी। हमारे पास जो गाड़ी थी ना, एक ही गाड़ी थी, वो मेरे अंकल ही संगत जी ड्राइव करते थे। और वैसे हम मतलब जैसे घर पे कहीं जाना हो हमने कहीं पे, तो हम संगत जी या कैब वगैरह बुलाते थे। तब मेरे अंकल घर पे थे, सुबह सुबह का टाइम था, 9:30-10 बजे का। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गुरुजी महाराज की कृपा है कि पास है घर के। फटाफट से मेरे अंकल और मैं अपने बेटे को वहां पे ले गए। जाते ही डॉक्टर ने उसको सीधा पहले तो इमरजेंसी में लिया, एडमिट करा, सारे टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद सीधा मेरे बेटे को आईसीयू के अंदर एडमिट मतलब कर दिया। डॉक्टर्स ने कहते इनके पेट में ना पता नहीं चल रहा में है क्या, और मतलब जिस वजह से ये इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो इनको आईसीयू में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वजह से हो सकता है इनको हार्ट अटैक ना आ जाए ऐसे अगर हमने इनको रखा तो। संगत जी मेरे बेटे की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई थी, बहुत तेज, मतलब बैठे बैठे ही संगत जी उसकी धड़कन मुझे फील हो रही थी मुझे, जबकि मेरे पास बैठा है मेरा बेटा। इतनी तेज धड़कन हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम भी डर गए कि अरे ये क्या हो गया, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए ये।
होता ही है माँ बाप को संगत जी। डॉक्टर्स कहते पेट में कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है थोड़ा सा, पर इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, उस वजह से इसको भूख मतलब लगती नहीं है ना, मतलब इसका कुछ खाने को मन करता है, घबराहट होती है, दर्द होती है, ऐसे करके ये मतलब सारी चीजें वही हैं। संगत जी इतना डर गए हम लोग, इतना डर गए कि अरे हार्ट कहाँ से बीच में आ गया, इसका तो काम पेट का था, पेट में कोई इन्फेक्शन होगा, कोई एसिडिटी होगी, गैस होगी, ये सब चीजें होंगी। संगत जी बात तो अब चली गई हार्ट के ऊपर, कि हार्ट की प्रॉब्लम मतलब हार्ट बीट तेज चल रही है, धड़कन बहुत तेज चल रही है, ऐसी बिना बात के, कोई टेंशन नहीं मेरे बेटे को, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी दिल तेज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं हम इसके सारे हार्ट के टेस्ट करते हैं पहले तो, फिर देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेस मेकर वगैरह तो लगाना नहीं पड़ेगा कहीं। डॉक्टर ने ये बोल दिया, टेस्ट हुए, अब हम लोग डरे हुए थे कहीं संगत जी इतनी यंग एज में पेस मेकर, सुन के हम लोग डर गए थे कि मतलब 27 साल उम्र ही क्या होती है अभी तो मेरे बेटे ने सब कुछ देखना था, और 27 साल में अगर वो पेस मेकर लगा के बैठ जाएगा तो क्या जिएगा वो आगे, क्या जिएगा। मेरे अंकल भी अरदास करते रहे गुरु जी से, मैं भी अरदास करती रही। संगत जी सारे टेस्ट नॉर्मल आए, डॉक्टर कहते पता नहीं चल रहा हमें ये बढ़ क्यों रही है धड़कन, इसकी दवाई देते हैं कम हो जाती है, और जो जब तक दवाई का असर रहता है तब तक तो कम रहती है, जैसी दवाई का असर खत्म हार्ट बीट सीधी 200 प्लस, कभी 150 कभी 200 ऐसे चलती थी मेरे बेटे की। संगत जी एक टाइम ऐसा आया 4-5 दिन बाद डॉक्टर कहते हम हमारे बस की तो है नहीं है, ये केस हमारा नहीं है, क्योंकि हमें समझ भी नहीं आ रही क्या है इसके दिल में, क्या करें, हम भी टेस्ट सारे कर चुके हैं, इको कर लिया, ईसीजी कर लिया, और क्या करें, इतनी यंग एज है, ऑपरेशन वगैरह भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है ये। संगत जी गुरुजी महाराज की संगत की एंट्री होती है, गुरुजी की संगत, वो मुझे कहती है आंटी, मैंने उनको बताया था अपने मेरे बेटे के बारे में, वो आंटी मुझे कहते हैं अपने बेटे के तकिए के नीचे यानी कि पिल्लों के नीचे ये मेरा स्वरूप रख दो, छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का, मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने अपने पर्स में से निकाला गुरुजी का स्वरूप, कहते ये रख दो, मेरे गुरुजी हैं, हम तो जानते ही थे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अब यार देखो दवाइयाँ हैं, सारी चीजें हैं, अब मतलब ठीक है गुरुजी कृपा करेंगे, पर ये तो नहीं ना कि तकिए के नीचे रखते ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। इस बात पे विश्वास करना मुश्किल था, पर संगत जी हुआ वही, जैसे ही मैंने अपने बेटे के पिल्लों के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, हार्ट बीट जहां उसकी 150 प्लस 200 प्लस जा रही थी ना, सीधा आ गई 80-90 पे। डॉक्टर कहते अब तो बिना दवाई दिए ऐसा हो रहा है, तो ये मामला क्या है ये। डॉक्टर्स के खुद हाथ पैर मतलब संगत जी वो हो गए, यार ये हो क्या रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है ये केस। तो एक डॉक्टर ने खुद बोला था कि ये केस हमारी समझ से बाहर है, ये मेडिकल में इसका इलाज ही नहीं है कोई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हम लोग घर ले आए, घर आने के बाद आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसको परेशानी नहीं है। गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर रहे हैं, अब तो हम चेक भी नहीं करते कभी कि कितनी चल रही है, गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ, कि जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही तो करेंगे। संगत जी गुरुजी कभी अपनी संगत का बुरा थोड़ी करेंगे, वो तो अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट ही तो करेंगे, कल्याण ही तो करेंगे। तो वही बात है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सत्संग ये वाला अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जाना सत्संग कैसा लगा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।